हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरी हो गई है गुड 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 मॉर्निंग और मैं यहाँ पे अपना चाय बना रही हूँ। दूध गर्म हो गया है और सुबह के जो रूटीन होते हैं मैं सारे फॉलो करती हूँ। जो भी है मेरे लिए, फैमिली के लिए, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये एक काम जो सबसे पहले करती हूँ वो है कि क्लीनिंग। मैं क्लीन कर लेती हूँ किचन को। इससे क्या होता है कि मुझे ही बेनिफिट होता है। अगर मैं ये सब काम रात को सोने से पहले कर लेती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि पीयू है ना मेरी बेटी, वो मुझे बहुत ही कम कुछ करने देती है। मतलब अपने में उलझाए रखती है और प्लस अगर मेरे साथ में रहती है तो साथ में उसको लेके काम करना पड़ता है मुझे। तो अभी वो जगी नहीं है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी क्यों ना कर लूँ। और मुझे सुबह इतनी जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी होती है। बट ये है कि उसके बाद में आधे घंटे बाद वो जग जाती है, फिर मुझे वही रूटीन फॉलो करना पड़ता है क्योंकि मुझे सबसे पहले पीयू को देखना पड़ता है। तो एक पे रख दिया है मैंने दूध गर्म करने और एक पे रख दिया है मैंने चाय बनाने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे चाय बनकर रेडी है। और चाय हम दोनों पीते हैं। हम दोनों कौन? मेरे ससुर और मैं, क्योंकि सुबह कोई नहीं जगता है जल्दी, मैं ही जगती हूँ और पापा जग जाते हैं। तो वो उनको वेट करते हैं वो चाय का, क्योंकि उन्हें सबसे पहले चाय चाहिए होती है। और कभी कभी मैं पीयू की वजह से लेट भी हो जाती हूँ तो वो कुछ नहीं कहते, वो बैठे रहते हैं और वेट कर लेते हैं। तो मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं और कुछ भी नहीं है, मतलब वेट कर लेते हैं। तो हर किसी को ऐसे ससुर मिलने चाहिए और हमेशा वो स्टडी के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और ऐसे नहीं है कि और दूसरों की तरह जो रूढ़िवादी होते हैं वैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। अब मैं सोचने लग जाती हूँ कि अब चाय के बाद, चाय पीने के बाद मैं क्या करूँगी, क्या बनाना है। सबसे बड़ी मुसीबत मेरी यही है कि मुझे सोचना पड़ता है। मैं वो चीज़ बनाती हूँ सुबह कि जिससे पापा भी खा लें और पीयू भी खा ले थोड़ा बहुत। वैसे भी उसकी तबीयत ख़राब है तो वो कुछ खा तो नहीं रही है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खा ले, इसलिए मैं वही चीज़ बनाती हूँ। अभी भी वो मेरे साथ में ही है, वो देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है और थोड़ी देर में ही आवाज़ आ जाएगी आपको। लेकिन ये है कि छोटा बच्चा है, एक घर में रौनक भी हो जाती है। प्लस अभी फ़िलहाल तो वो बहुत शैतानियाँ करती है तो हम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं और उसको लेके भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले ये एडमिट रही थी जिसकी वजह से इसको एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लगे हैं। अब इसकी इम्यूनिटी ख़राब हो गई है और इम्यूनिटी ख़राब होने के बाद इस बच्चे का हालत तो आप देखते हैं, बार बार बीमार होता है रहता है। तो यही पीयू का बात है। और यहाँ पे मेरी किचन बहुत ज़्यादा मैसी मैसी हो गई है, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और फिर मुझे क्लीन करने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। पीयू को बिठा देती हूँ ना तो वो ऐसे ही करती है और बहुत सारी चीज़ों को उससे पहले मैं करना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से सब कुछ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। खिचड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ सुबह क्योंकि पापा भी खा लेते हैं खिचड़ी और पीयू भी खा लेती है खिचड़ी और मैं भी खा लेती हूँ। तो घर में कोई खाए या ना खाए, लेकिन नाश्ते में मैं तो खिचड़ी या दलिया या फिर ऐसे मतलब खाती हूँ जो जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो और मिर्ची का भी ना हो, तो सब लोग खा लें। क्योंकि पीयू मिर्ची नहीं खाती है इसलिए हम सब खा लेते हैं। और यही लाइफ स्टाइल है मेरा थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी ये काम फिनिश करूँगी, उसके बाद मुझे स्टडी करने जाना है। और कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि थोड़ी सी स्टडी करने के लिए बैठ गई और उसके बाद तुरंत बाद पीहू जग गई, क्योंकि उससे पहले मैं फ़ोन में कुछ देख रही थी और जैसे स्टडी करने के लिए बैठी पीहू उठ के बैठ गई। मैंने कहा हो गई मेरी तो पढ़ाई, फिर उसके बाद में पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मैं यहाँ टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो टीजीटी में मैं यहाँ पे शेक्सपियर को याद कर रही हूँ, उनका बायोग्राफी याद कर रही हूँ, प्लस उनके वर्क पे आऊँगी। अभी बायोग्राफी बहुत लेंदी है, ढंग से याद करने में टाइम लगता है और हमारी जो मेमोरी है थोड़ा कम काम करती है। उसको मैं रिपीट पे रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी से मैं कुछ भूलूँ ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं बहुत जल्दी ही भूल जाती हूँ। और कल परसों की बात है, कल मेरी वीडियो पे एक लेडी ने कमेंट किया था। कमेंट था कि अरे आप औरत हो के औरत मतलब तुम्हारे जैसी औरतें ही होती हैं जो इस तरीके से करती हैं और बदनाम करती हैं दूसरी औरत को। तो मेरी आपने वीडियो सारी देखी हैं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं डाला जिसकी वजह से ऐसा कोई मुझे बोले। और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, उनने एक दो पे वीडियो पे मेरी पे कमेंट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे घर का सदस्य है जो नहीं चाहता कि आगे बढ़ूँ मैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को ये पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी को पता चल ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन फिर भी दिल दुखता है कि कुछ लोग लेडीज़ ही मतलब ऐसी होती हैं कि ऐसे बैड कमेंट करती हैं बिना वजह के। वीडियो देखी है नहीं, बेवजह ही कमेंट करके चली जाती हैं। तो थोड़ा सा दिल दुखता है। और मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगी कि यार अगर आप नहीं पढ़ पा रही हो तो
तो दूसरों को क्यों नहीं बढ़ने देती हैं? मतलब अगर आप गड्ढे में गिर रही हो तो दूसरों को भी धक्का मारोगी कि तू भी गिर, है ना? ऐसी ही औरतें होती हैं कुछ, जो किसी की सक्सेस से खुश नहीं होती हैं। वो ये चाहती हैं कि बस लड़कियां चूल्हा चौका में ही लगी रहें, चूल्हा चौका ही ज़िंदगी भर करें और कुछ ना करें। तो यही एक मैं मानती हूँ कि हाँ ठीक है, आप अपनी लाइफ जी, मैं नहीं हो सक्सेस अपनी लाइफ में, तो दूसरों को देख के आप सक्सेस हो सकती हो ना, मैं भी तो यहाँ पे हूँ। तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और ये नहीं है कि हाँ थोड़ा सा मेरे घर में भी, सबकी फैमिली में ये है, हर घर की ये कहानी है कि कोई भी आगे बढ़ती है तो उसको एक दो सदस्य ऐसा होता है घर का जो नहीं चाहता है, जो ससुराल में नहीं चाहता है कि ये आगे बढ़े। मेरे भी ससुराल में ऐसे हैं कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आगे कुछ करें। मेरे पे बहुत ही ज़्यादा बोला जाता था, मेरे को तो इतना सताया गया, इतना परेशान किया गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं हमेशा अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना चाहती हूँ। और ऐसी भी बात नहीं है कि मैं जवाब भी देती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि सिर से पानी ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो फिर जवाब देना पड़ता है, तो मैं जवाब भी देती हूँ। ऐसी बात नहीं है डियर कि हर कोई एक जैसा हो, हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, सबकी कहानी एक जैसी है। हाँ, मेरे घर में भी सास है, नंद है, वो नहीं चाहती हैं, जेठानी है, वो नहीं चाहती हैं कि कोई बहू आगे बढ़े और ये आगे बाहर काम करे। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही है। तो लाइफ के कुछ किस्से हैं जो मैंने अपने दिल के खोल के रखे हैं कि मेरे पिछले 5 साल बाद डियर मैंने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई। 5 साल बाद ही मैं अपनी पढ़ाई को शुरू किया है। उससे पहले मैं अपनी कभी पढ़ाई करती थी तो कभी नहीं करती थी, बस बंद कर दी थोड़ा बहुत ऐसे ही, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे बैठ के रहना, सिर्फ चूल्हा किचन ये सब संभालना एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन इससे भी बढ़कर और कहानी होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे कर देंगी कि कुछ ना कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का जिसमें आपको खुद ना कुछ पता हो, खुद ना कुछ करना जानती हो, बस सुबह उठो, मेरी तरह डेली लाइफ का ये रूटीन करो। तो अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैं यहाँ पे अपनी स्टडी करती हूँ और पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मन लगता है, हर किसी का नहीं लगता। आप अपने काम में बिजी रहिए बस, चाहे जो भी काम हो आप उसको लेके कुछ भी कर सकती हैं। मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ ताकि मैं कुछ ख्याली पुलाव ना पकाऊँ, कुछ मेरे माइंड में कुछ गलत ना आए, इतना अपने आप को बिजी रखती हूँ। सच मानिए, यकीन मानिए, मेरे को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं लोगों के पास में चुगलियाँ जाके करूँ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। और आप देखते भी होंगे कि ना ही मुझे ज़्यादा किसी से मतलब है, बस मैं अपने में रहती हूँ, अपने में ही रहना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देख लिए हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि मैं अपना दिल खोल के रखती थी, उनसे मुझे धोखा ही मिला है। मैं अपने दिल की बात बताती थी और उन लोगों ने बस हंस हंस के पूछ लिया और मैंने दुखी होकर बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने सबको बता दिया। तो मैंने ऐसी कंडीशन भी झेली है। मैंने वो, अगर मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी लोगों ने मुझे गलत ठहराया है। तो यही मेरी लाइफ है। तो उससे उभर करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जीना चाहता है। लेकिन किसी की मुसीबतें होती हैं, किसी की जो कहते हैं ना कंडीशन ही ख़राब होती है, तब ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन आप लगे रहिए, मस्त रहिए और करते रहिए, आप एक ना एक दिन तो सफल बनेंगे मेरी तरह। मैं ये सोच के नहीं कुछ काम करती हूँ कि हाँ चलो पता नहीं एक दिन मेरा ये हो जाएगा। मेरा एम पता है क्या है? मेरा एम है सिर्फ जॉब पाना, कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, मेरा खुद का एक स्कूल हो, ये सबका एम होता है। तो अभी ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैसे मिलेगा, कब मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है डियर। तो आप बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे मेरी शाम हो गई है और शाम की फर्स्ट चाय है और सब लोग जग के इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पापा सो जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पीयू करने देती है। तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही हूँ और अपने लिए भी पापा के लिए भी। तो चाय बनाने के बाद मैं सोचती हूँ कि क्या बनाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भूख लगी थी, थोड़ा कम नाश्ता किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ अपने लिए कि अरे यार मैगी खा, बहुत टाइम से मैंने मैगी नहीं खाई। मतलब हफ्ते में 2-3 बार मुझे मैगी चाहिए होती है, मैं खाती हूँ, मुझे पसंद है मैगी। तो यहाँ पे मैं मैगी खा रही हूँ, मैगी बना रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी। और डियर आप भी मेरी तरह इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगी। तो हाँ, अभी एक नोटिफिकेशन आया था है कि बीएड बीटीसी आप क्या करोगे। तो आप कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, बीटीसी भी कर सकते हैं। और बीटीसी का नोटिफिकेशन आया है, स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म फिल कर दीजिएगा जो भी आप करना चाहती हैं। तो आ गए हैं फॉर्म डीएलएड के और बीटीसी एक ही बात है। तो आप अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि प्राइमरी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं यूपी में, अपर प्राइमरी की बहुत ही कम निकलती हैं। तो अगर आप सक्षम हैं, आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए बीटीसी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अगर कर लेंगे तो ये आपके लिए ही है। कभी ना कभी वैकेंसी निकलेंगी, आप अपनी बस स्टडी पर ध्यान दीजिए तो कभी ना कभी तो होगा ही।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। आपने ये ट्राई किया है कभी? ट्राई करना। ये पफकॉर्न है जिसको मैंने चीज़ का फॉर्म दिया है, बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे मैगी। मुझे सिंपल ही मैगी पसंद है और मैं सिंपल तरीके से ही खाती हूँ चीज़ मैगी। अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे रात का डिनर का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कड़ी। अभी कड़ी में मैंने कुछ डाला नहीं है, मिर्च मैंने डाली नहीं है क्योंकि प्यू भी खा लेगी, ये सोच के मैंने उसमें मिर्च नहीं डाली। और प्यू नहीं खाती, उसने नहीं खाया, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी निकाल दी थी। और मैं यहाँ पे पोहे सेक रही हूँ। कड़ी जो है वो पोहे वाली ही अच्छी लगती है। तो ये जो मैं सेक रही हूँ यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे ही है। और धीरे धीरे ये है कि थोड़ा सा हो जाता है, मिर्ची भी गलती हुई है थोड़ा सा। ये क्या लिपलिपा ज़्यादा हो गया है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, सेक रही हूँ धीरे धीरे। और ऑलमोस्ट बन ही चुकी है, धीरे धीरे बन भी रही है क्योंकि इस कड़ी को ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम की वजह से इसको धीरे धीरे ही बनना चाहिए, तो धीरे धीरे ही यहाँ पे बन रही है। तो इतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि पूरी ही सीख लिए जाए, थोड़ा एक आध वो भी खा लेगी, लेकिन अभी उसका मन नहीं करता है, वो थोड़ा दूध ही पीती है तो नहीं खाती है। और यहाँ पे मैं कड़ी चावल और एक सब्जी और बनाऊंगी। तो यही मेरा डिनर है गाइज। अगर मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारे लोगों को शेयर करना। तो मैं यहाँ पे दूसरे पोहे बना रही हूँ, इसमें मैंने आलू डाल लिया है, एक आलू डाला है जो कि उबला हुआ रखा था मेरे पास में, तो मैंने वो डाल दिया है। और यहाँ पे मैं पोहे नाश्ते में सबके लिए सेक देती हूँ, एक एक दो में सब लोग खा लेंगे। उसके बाद में मैं फिर अपना जो सब्ज़ी है मैं वो बना लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे चावल बनाने के लिए रख दिए हैं मैंने। तो फाइनली यहाँ पे चावल भी बन के तैयार हो गए हैं और मैंने चावल जो है जीरा राइस बनाए हैं। और उसके बाद में मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने ये सब्ज़ी जो बनाई है वो बनाई है मेथी आलू। और मेथी आलू हाँ सबको पसंद है, तो मैंने जो मेथी होती है वो कश्मीरी बोलते हैं, वो मेथी मैंने डाली है क्योंकि इस मौसम तो है नहीं मेथी आलू का। तो ये मेथी आलू बना लिए हैं। और यहाँ पे जीरा राइस बन कर के तैयार हो गए हैं। और उसके बाद में मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस प्लीज़